जय हिंद दोस्तों, जितने भी मेरे राजस्थान जेल प्रेरी परीक्षा 2025 के साथी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुत से बच्चों ने एग्जाम दे दिया। अब उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारे एग्जाम का लेवल कैसा रहा है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने मार्क्स वाले फिजिकल की तैयारी करने वाले हैं। तो ये सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी राजस्थान के अंदर भर्तियां आती हैं उनकी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जो आपका एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका 2 पारियों के अंदर एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर आपके टोटल बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। वो बच्चे अप्लाई किए थे 8 लाख बच्चों ने। कितने बच्चों ने? 8 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसके अंदर एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है? एग्जाम यहाँ पर 6 लाख बच्चों के ने ही आपका क्या दिया है? एग्जाम दिया है। अब ये तो है नहीं कि 6 लाख के 6 लाख बच्चे ही यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे कितने हैं? आपकी वैकेंसी कितनी है? 803 वैकेंसी है। अब इसमें कंपटीशन आपका ये नहीं है कि 6 लाख बच्चों का रहेगा। इसमें से ऐसे मान के चलो आप 1 से 1.5 लाख बच्चे ही ऐसे होंगे जो अच्छी खासी तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, जिनमें से आपको 803 बच्चे वो चुनने वाले हैं। यानी कि 6 लाख में से 1 या 1.5 लाख, 1.5 लाख बच्चों में से ही कितने बच्चे छाटे जाएंगे? 803 बच्चे छाटे जाएंगे, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है। और जो आपकी इसके अंदर जो मान लो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा आपको हाई देखने को मिलने वाले, क्योंकि 2017-18 के अंदर जो भर्ती आई थी राजस्थान जेल प्रेरी की, उसके अंदर भी कट ऑफ हाई रही थी और वैकेंसी भी आपकी कम ही थी। अब बात कर लेते हैं कि पेपर का जो लेवल कैसा रहा है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड 2 पारियों के अंदर आपका इसके अंदर एग्जाम कंप्लीट कराया गया था। अब बात कर लेते हैं पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा था। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जिसमें से सबसे जो पेपर हुए हैं जितने भी अभी तक है, उनमें सबसे आसान ये आपका पेपर है रहा है, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी थे, आसान क्वेश्चन थे। जिन बच्चे ने ऐसे मान के चलो 4 से 5 महीने लगातार तैयारी की है, तो उस बच्चे के रीजनिंग के 45 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है? 45 क्वेश्चन है। 45 में से उस बच्चे ने 40 से 42 क्वेश्चन 100% सही कर दिए होंगे, जिस बच्चे ने 4 से 5 महीने तैयारी की है। रीजनिंग होगी, फिर उसके बाद में करंट अफेयर भी अच्छा खासा, इतना हार्ड नहीं था, नॉर्मल करंट अफेयर रहा था। उसके बाद में जनरल साइंस होगी, राजस्थान का जीके हो गया, इंडिया की पॉलिटिकल हो गई, और अन्य भी सब्जेक्ट थे। यानी कि ऐसे मान के चलो जो पेपर का लेवल था वो सबसे आसान पेपर था। यानी कि क्वेश्चन इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो बच्चे 1 से 2 महीने भी तैयारी कर रहे थे वो उन बच्चों के भी अच्छे खासे नंबर बन रहे। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों से पूछा भी था कि आपके कितने मार्क्स से बने, तो उन्होंने बोला कि पेपर का जो लेवल है वो सबसे आसान रहा है। यानी कि क्वेश्चन है वो सबसे आसान है, सबसे क्वेश्चन है आसान है। अब कुछ बच्चों ने ये भी बोला है कि फर्स्ट जो शिफ्ट है वो थोड़ी सी टफ देखने को मिली है, लेकिन सेकंड शिफ्ट है वो टफ नहीं थी, बहुत ही आसान शिफ्ट रही है। फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा आपको ऐसे मान के चलो नॉर्मलाइजेशन या कुछ ही देखने को मिल सकता है, लेकिन सेकंड शिफ्ट आपकी बहुत ही आसान शिफ्ट रही थी। ये हो गया पेपर का लेवल। यानी कि पेपर का जो लेवल था वो सबसे क्या था? आपका सरल था। अब बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। अब मैं कट ऑफ आपकी क्वेश्चन पर बताऊंगा। यानी कि यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप दौड़ में भाग, यानी कि उस दौड़ में आप हैं। तो क्वेश्चन आपके कितने थे? 100 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर आपकी रीजनिंग होगी, करंट अफेयर हो गया, राजस्थान जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, अन्य थे, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चन थे। अब बात कर लेता हूँ मेल कैंडिडेट की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट। तो कट ऑफ आपको सबसे हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि बिना सीईटी ये आपकी भर्ती थी। यानी कि बच्चे भी अच्छे खासे हैं। 803 ही पद हैं इसके अंदर, और बच्चे कितने हैं? 6 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया है। अब 6 लाख में से 1 से 1.5 लाख बच्चे ही यहाँ पर क्या रहने वाले हैं? कंपटीशन में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल कैंडिडेट की। यदि जनरल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं, तो जिस भी कैंडिडेट के 85 यानी कि 85 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट उसकी दौड़ में है। यानी कि उस कैंडिडेट के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। उसके बाद में बात करूं ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी की लगभग आप मान के चलो 82 प्लस। जिस भी कैंडिडेट के 82 प्लस क्वेश्चन सही हैं, तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग आपके 81 के आसपास। ईडब्ल्यूएस और जो आपकी ओबीसी है उसमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है। यानी कि 81 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं,
तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी की बात करता हूँ मैं। एससी की यदि मैं बात करूँ तो एससी के अंदर लगभग आठ आपके 80 प्लस क्वेश्चन सही है, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, दौड़ में है, यानी कि उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। एसटी की बात करूँ तो 78 के आसपास, 78 के आसपास क्वेश्चन आपके सही है तो आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। प्लस माइनस 2 आपको करके चलना है। ये हो गई अपनी मेल कैंडिडेट की। बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट जो आपकी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है उसमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप -2 यहाँ पर करके चलना ना, इतने मार्क्स आपके सही है तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। जैसे कि मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल की मेल की 85 है तो फीमेल की ऐसे मान के चलो 82 या 83 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो 80 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के हैं तो उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। -2 से इसमें करना है, लेकिन +-2 आपको करके यहाँ पर भी चलना है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग 78 के आसपास यदि आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर लगभग 76 या 75 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 73 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। ये अपनी हो गई अपनी कट ऑफ। कट ऑफ भी बता दी मैंने। पेपर का लेवल आपका बहुत ही आसान रहा, यानी कि सरल था पेपर का लेवल। एग्जाम बच्चों ने 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, लेकिन जो बच्चे हैं यानी कि जो कंपटीशन वाले हैं वो बच्चे कितने हैं, 1 से 1.5 लाख बच्चे ही इसके अंदर कंपटीशन है। यानी कि जितने भी आज की अब राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम हुए उनमें से सबसे आसान ये आपका पेपर राजस्थान जेल प्रेरी का रहा है। फॉर्म भी अप्लाई कितने हुए तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अभी भी कोई बच्चे का कोई और भी डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इस परीक्षा में आपके सही हो रहे हैं, तो उसका मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।